आईएसआई की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सीमा पार से तैयार हो रहा था खौफनाक प्लान। एक बार फिर सीमा पार से तैयार की गई खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के साझा ऑपरेशन में आतंकियों के मंसूबों को नेस्तो नाबूद किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को दहलाने की प्लानिंग में लगे खालिस्तानी आतंकियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में खालिस्तानी आतंकियों के मददगार। पुलिस ने जब्त किए मेड इन चाइना हथियार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तानी आतंकियों लांडा हरिके और हरविंदर रिंदा से जुड़े जिन 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया, उनके पास से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। इनके पास से 5 चाइनीज HE ग्रेनेड MP5, AK-47 असॉल्ट राइफल और 9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई हैं। पूछताछ के बाद जो राज फाश हुआ, उसने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए। जो हथियार आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं, उनकी सप्लाई ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से की गई थी। महीने भर पहले शुरू हुआ था ऑपरेशन। अब तक 4 शार्प शूटर गिरफ्तार। लखविंदर उर्फ मतरू, गुरजीत उर्फ गौरी, हरमेंद्र और सुखदेव उर्फ सुखा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही 4 शातिर हैं जो सीधे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। इससे पहले कि उनकी ये साजिश कामयाब हो पाती, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 24 सितंबर 2022 को दिल्ली के सराय कहलेगांव इलाके से लखविंदर उर्फ मटरू नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया और यहीं से स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को इस ऑपरेशन की लीड मिली, जिसके बाद 13 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के ISBT इलाके से गुरजीत उर्फ गौरी नाम के गैंगस्टर की गिरफ्तारी की गई। 24 सितंबर को शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अपने पिछले ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने हरविंदर उर्फ रिंद के करीबी SK खरौद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पाया गया कि SK खरौद गोल्डी बरार, काला राणा, लॉरेंस बिश्नोई नेक्सस से भी जुड़ा था। SK खरौद के पास से बरामद हथियार भी चीनी ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन ग्रुप के थे। लॉरेंस गैंग के गुर्गों तक हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते चीन से आते थे हथियार। ड्रोन के जरिए होती थी हथियार की डिलीवरी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि हाल ही में पाकिस्तान से हुई ड्रोन ड्रॉपिंग में हमेंद्र और सुक्का नाम के गैंगस्टरों का हाथ था। यही नहीं, पुलिस केवल पाकिस्तान से आई हथियारों की एक खेपी बरामद कर पाई है। उधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल एक आरोपी दीपक उर्फ टीनू के पास से भी मिले अत्याधुनिक हथियार और चीनी पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजी गई थी। विदेश भागने की फिराक में था गैंगस्टर। फर्जी पासपोर्ट भी कर लिया था तैयार। गिरफ्तार गैंगस्टरों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया एक गैंगस्टर लखविंदर उर्फ मतरू इटली भागने के फिराक में था, जिसे कनाडा और पाकिस्तान में बैठे मददगारों ने फर्जी पासपोर्ट मुहैया करवाया था और इसके लिए गैंगस्टर ने पासपोर्ट का जुगाड़ भी कर लिया था। न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो फर्जी पासपोर्ट भी लगा है। पाकिस्तान से आई हथियारों की खेप पंजाब के सिर्फ एक गैंगस्टर को सप्लाई नहीं की जा रही थी, बल्कि लॉरेंस, गोल्डी बरार और बम्बीहा गैंग को भी सप्लाई करता था। यानी आतंकी रिंदा ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के सहयोग से पंजाब के सबसे बड़े 2 गैंगस्टर खेमों में सेंध लगाई है, जो पहले से ही पुलिस के रडार पर है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़े गए गैंगस्टर के पास से कब्जे में भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं।
और ये सभी हथियार चीन से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के रास्ते भारत में डिलीवर किए जा रहे थे। बिल्कुल, तो ये मेड इन चाइना हथियार जो बरामद किए गए हैं, क्या क्या मिला है ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, 5 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है, MP5 राइफल भी मिली है, इसके अलावा AK-47 मिला है और असॉल्ट राइफल मिली है। ये सारी वो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं जो बाकायदा ड्रोन के जरिए भारत में भेजी गई थी और ये सभी मेड इन चाइना हथियार हैं। बिल्कुल, तो किस तरीके से साजिश रची जा रही थी सीमा पार से पाकिस्तान से भारत में, ये तमाम हथियार जो हम आपको ग्राफिक्स के मदद से दिखा रहे हैं, ये सभी भारत में भेजे जा रहे थे। और वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ISI को कड़ी चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा है कि वो ISI का पर्दाफाश कर सकते हैं, लेकिन देश की बेहतरी के लिए ऐसा करना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने एक रैली के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। दरअसल सरकार के खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोला हुआ है और ऐसे में अपनी पार्टी की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए वो सीधे सीधे चुनौती दे रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ भी की, लेकिन अपने ही देश के हुक्मरानों को धमकी भी दी कि उनके पास कई राज दफन है, ISI के वो कई राज खोल सकते हैं। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आपके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों। और मैं आज जो निकला हूँ, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा,